अभी तक हम लोगों ने कवर किया है कि ही शी इट सिंगल नेम और आई वो यू दे प्लूरल नेम ये किसी रूटीन को करते हैं। आजकल हम रूटीन पे काम कर रहे हैं कि ये किसी रूटीन को करते हैं। जैसे ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है। शी लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद करती है। इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। माई सन प्लेज, मेरा सन खेलता है। तो इन 9 लोगों की हम यही बातें कर रहे हैं कि ये करता है, करती है, कोई खाता है, जाता है, सोता है, उठता है। ये 9 लोग यही रूटीन करते आ रहे हैं कि ता है, ती है वगैरह की रूटीन। आज हम देखेंगे कि ये 9 लोग जो करते हैं उसका नेगेटिव कैसे बन सकता है कि ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हम अभी ही शी इट सिंगल नेम का नेगेटिव लेंगे। बाकी अभी आई वो यू दे प्लूरल नेम का नेगेटिव हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले ही जो है उसके साथ हमने पॉजिटिव, आप देख रहे हैं, ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। ये जो ही शीट सिंगल नेम का नेगेटिव है वो डज नॉट से बनता है। अगर यहाँ पे है ही लिव्स इन लाहौर तो हम करेंगे ही डज नॉट लिव इन लाहौर। हम ये देखें, ही लिव्स इन लाहौर का नेगेटिव बन रहा है ही डज नॉट, और लिव्स नहीं आएगा, अब लिव आएगा। ही डज नॉट लिव इन लाहौर। तो आपने देखा कि हमने डज नॉट के साथ जो है वो नेगेटिव बना लिया। पहले ये था ही लिव्स इन लाहौर और अब हमने कहा ही डज नॉट लिव इन लाहौर। इसी तरह शी लाइक्स कॉफी, तो अब हम कहेंगे शी डज नॉट लाइक कॉफी। ठीक है, शी लाइक्स कॉफी की जगह शी डज नॉट। डज नॉट के बाद लाइक के साथ एस नहीं आएगा। शी डज नॉट लाइक कॉफी। उसके बाद हम कहते हैं इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं इट डज नॉट, और डिपेंड के साथ जो एस है वो हम नहीं लेंगे, ये डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद माई सन प्लेज, तो अब हम कहते हैं माई सन डज नॉट प्ले। डज नॉट और प्ले के साथ एस नहीं आएगा। यानी ही शीट सिंगल नेम का हमने नेगेटिव बनाया। तो ही डज नॉट लिव इन लाहौर, वो लाहौर में नहीं रहता है। जब डज नॉट आ गया तो लिव के साथ अब एस नहीं आएगा। वैसे ही शीट सिंगल नेम जब किसी रूटीन को करते हैं तो वर्ब के साथ एस लेते हैं, लेकिन नेगेटिव में ये एस जो है चूंकि डज में जा चुका है, डज में ये एस हमें नजर आ रहा है, इसलिए लिव में वर्ब में एस वापस ले लेना है। लिव को, वर्ब को एस नहीं देना। इसी तरह शी डज नॉट लाइक कॉफी, तो लाइक के साथ एस नहीं लेना। हाँ, अगर पॉजिटिव बात करनी है शी लाइक्स कॉफी तो फिर ठीक है। इट डज नॉट, अब डज नॉट में चूंकि एस मौजूद है, डज नॉट के स्पेलिंग अगर आप देखें तो इसमें एस मौजूद है, इसलिए जो वर्ब है उसके साथ एस नहीं लेना। माई सन डज नॉट प्ले, अब प्ले के साथ एस नहीं आएगा। हाँ, आप पॉजिटिव बोलें माई सन प्लेज, मेरा सन खेलता है, तो फिर एस आएगा। लेकिन नेगेटिव में एस नहीं आएगा वर्ब के साथ, क्योंकि वो एस डज नॉट में जा चुका है। अब आई वो यू दे प्लूरल नेम का नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे वो आज हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ अभी ही शीट सिंगल नेम का नेगेटिव बना रहे हैं, वो डज नॉट से बनता है। आप अक्सर सोचते हैं कि कभी डज नॉट कह दिया जाता है, कभी डू नॉट कह दिया जाता है, तो ये क्या डिफरेंस है? ही शीट सिंगल नेम का नेगेटिव जब भी बनेगा डज नॉट से बनेगा, और आई वी यू दे प्लूरल नेम का नेगेटिव जब भी बनेगा वो डू नॉट से बनेगा। वो आज हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो शी डज नॉट लिव इन लाहौर, वो लाहौर में नहीं रहती है। शी डज नॉट लाइक कॉफी, वो कॉफी पसंद नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता। माई सन डज नॉट प्ले, मेरा बेटा नहीं खोलता है। डज नॉट जब भी आएगा वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। पॉजिटिव है तो फिर एस आएगा, माई सन प्लेज। लेकिन नेगेटिव, माई सन डज नॉट प्ले। तो ये डज नॉट का फार्मूला आज हमने बताया। डू नॉट का जो है वो आई वी यू दे प्लूरल नेम का जब नेगेटिव बनेगा तब हम देखेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में एक बड़ा सिंपल सा वर्ड आप देखने में लग रहा है, जिसको, इस वर्ड को हम कहते हैं रशिया। रशिया, लेकिन आपको डिक्शनरी का लिंक भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। उस डिक्शनरी में जाके देखें, इसको टाइप करें और देखें कि वो डिक्शनरी कैसे इसको प्ले करती है, इस वर्ड को प्रोनाउंस करती है। ये है रशा, रशा, रश आ, रशा। रशिया नहीं है ये। आप, मतलब हर कोई चूंकि रशिया बोल देता है इसलिए हमें लगता है कि यही ठीक है। हमने डिसाइड नहीं करना कि ये ठीक है, जो नेटिव स्पीकर है वो डिसाइड करेगा कि आप ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। तो नेटिव आपको
जो साउंड है वो कहाँ से मिलेगी? डिक्शनरी का लिंक दिया हुआ है, उसमें जब जाएंगे वहां पे रशिया टाइप करके उसको ओके करें, सर्च करें, तो वो रशिया का प्ले आपको स्पीकर नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्ले करके भी साउंड को बताएगा। इसी तरह एक और कंट्री है, क्रोएशिया। इसमें भी हम वही गलती करते हैं, क्रोएशिया नहीं है, क्रोएशिया, यानी शाह सीधा बोलना है, क्रोएशिया। ये जो आप लोग ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जा चुके हैं, ये उनके लिए स्पेशली कि आप लोग वहां पे जाके इन इंटरनेशनल कंट्री, ये जो कंट्रीज हैं, इनका नाम आप गलत नहीं लेंगे। रशिया, रशिया, रशिया नहीं, क्रोएशिया, क्रोएशिया। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो कनाडा रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि हमारे नेबर में क्रोएशिया के लोग रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, क्रोएशिया नहीं है ये वर्ड, ये क्रोएशिया है। तो हमने कहा कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखें इसको, क्रोएशिया। और हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते तो नहीं है, बट ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उनको डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से मिलने का चांसेस मिलते रहते हैं। तो वो भी जरा इन बातों का ख्याल रखें। रशिया, रशिया, रशिया नहीं, क्रोएशिया, क्रोएशिया। Russia, 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 Russia. Croatia, 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 Croatia. अब एक वोकेबलरी वर्ड है, मूड स्विंग्स। ये मूड स्विंग्स क्या होते हैं? अगर कोई ये कहे कि मुझे मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि अभी अभी मैं बहुत अच्छा मूड है और अभी मैं गुस्से में आ गया, ये होते हैं मूड स्विंग्स। ये पेट्स में भी, घरों में अगर आपने पेट्स रखे हुए हैं तो उनको भी पता है कि उनके जो पेट्स हैं उनको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है, और वो डॉक्टर को फिर चेक करवाना पड़ता है कि अभी अभी वो बड़ा अच्छा खेल रहा है और अभी वो बहुत ज्यादा जो है वो वाइल्ड हो गया है, बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया है, बहुत ज्यादा खूनखार हो गया है, पता नहीं चलता इसका मूड इतनी जल्दी क्यों चेंज। तो जिसके साथ ये मसला हो कि अभी वो बिल्कुल अच्छी बात कर रहा है और अचानक वो गुस्से में आ गया और थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं कि इस इंसान को, इस पेट को, इसको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स आते हैं इसको। और ये इंसानों में भी होता है, साइकेट्रिस्ट जो है वो फिर इसको चेक करते हैं, इसका कोई ना कोई मेडिकेशन देते हैं। मूड स्विंग्स ये आपका एक बिहेवियर में चेंज अचानक जो आ जाता है, अभी आप बहुत गुस्से में हैं और अभी आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अभी आप बहुत अच्छा आपका मूड है और अभी आप बिल्कुल गुस्से में आ गए हैं, और थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद आप फिर नॉर्मल हो गए हैं। तो ये मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे इंसान को कहते हैं कि इसको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है। तो ये आज आपने रूटीन जो है, अभी हम आगे नहीं जा रहे, अभी हम रूटीन पे रुके हुए हैं। रूटीन को नेगेटिव बताने का जो प्रॉब्लम है वो है डज नॉट के साथ बताना होता है, और फिर आगे जो वर्ब है उसके साथ एस वापस ले लेना होता है, वो एस नहीं आएगा। यहां तक आप बहुत अच्छा इसको प्रिपेयर कर